गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका भारत क्लासेस में। हम लोग आज देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि जो है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? शराब का अत्यधिक सेवन करने से लीवर डैमेज हो जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसके फादर के बारे में पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए। ईंट पर नाच। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टॉ से हो गया टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की। प से हो गया प्रोटॉन, र से हो गया रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और नाच, न से हो गया न्यूट्रॉन और च से हो गया चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच। इससे तीनों याद हो जाएगा आपको, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज किसने की आपको याद रह जाएगा। आइए आगे देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। मेनिंजाइटिस, ताविका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मेनिंजाइटिस जो है इसमें मस्तिष्क हमारा प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? ये कन्वेक्शन के द्वारा गर्म किया जाता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक का काम जो है स्प्लीन, अपना जो एक अंग होता है शरीर का, वो रक्त बैंक का काम करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो वाइट ब्लड सेल होता है उसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली का जो हृदय होता है उसमें कितना चेम्बर होता है? तो ये 2 चेम्बर होता है मछली के हृदय में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? जो हमारे खून में कुछ भी मतलब अवांछनीय पदार्थ होता है उसको अलग करने का काम किडनी करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है, अप्सरा। डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंडी जो है एक अयस्क है। ये किसका अयस्क है? रेडियम का। पिच ब्लेंडी से हमें रेडियम मिलता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण जो है मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति। मेलनोफोर जो है वो उसके कारण गिरगिट का रंग हमेशा बदलते रहता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है। ये ऐसा कार्बन है जो सबसे अधिक पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। मतलब समुद्र के किनारे एक ही तरह का जलवायु रहता है, इसके कारण यहाँ वार्षिक वलय नहीं मिलता है।
वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जीरेंटोलॉजी एक शाखा है जिसके अंडर में वृद्धावस्था का अध्ययन आता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के द्वारा। इसमें जीवाणु पड़ जाते हैं, इसलिए ये दूध खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? जो स्पेक्ट्रम है विबग्योर, उसमें सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर कौन सा है? तो ये है बैगनी कलर। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रियोन कहते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? इंसान का ऐसा कौन सा अंग है जिसके कार्य न करने पर डायलिसिस होता है? तो जब किडनी काम करना बंद कर देता है तब हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? जब कोई भी राइफल से या पिस्तौल से गोली चलाता है तो उसका हाथ जो है उसको पीछे की ओर एक झटका लगता है, तो इसमें कौन सा बल होता है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है जिसकी वजह से झटका लगता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला पहला वैज्ञानिक थे। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है वो एस्केप वेलोसिटी से अधिक होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है एस्केप वेलोसिटी से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। किस एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला नाम का एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जिसको अंतरिक्ष में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप आम मीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? पोलराइजेशन। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र उसके सेंटर में ही होगा। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो कि बेसिक होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा जो है कार्बन का एक रूप है। ग्रह गति प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? कैरेट जो है वो हीरे के भार का मात्रक है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। गैल्वनिक, ये 2 बार हो गया है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन था? सीवी रमन का जन्मदिन है 7 नवंबर 1888। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग ग्वाइटर के लिए किया जाता है, जिसको घेंघा बोलते हैं हिंदी में और गलगंड भी बोलते हैं। विद्युत मीटर का क्या कार्य है? विद्युत मीटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना विद्युत मीटर का कार्य है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटासम कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए हमेशा हमें सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन, इसका निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड Pb3O4 कहा जाता है इसको। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन के जो है मानव शरीर में कोलन में होता है बैक्टीरिया के द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत एल्गी का अध्ययन किया जाता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ये हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग जो होता है ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो इससे एड्स होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण लीवर में होता है। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल किसने दिया था सिद्धांत? ये चंद्रशेखर ने दिया था, एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 को ही साइनोकोबालामिन कहा जाता है। टेट्राडुथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? पेट्रोल में इसको इसलिए मिलाया जाता है कि ये एंटी नॉकिंग को बढ़ा देता है, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ा देता है। हीरे की चमक होती है। हीरे की चमक जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरे की चमक होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन साल्कने ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस से मीथेन निकलता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम है। न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है?
एक्सेलरेशन का मात्रक होता है। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो गॉइटर जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरस का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब जो है 80 mm होता है। ये होता है 120/80 रक्तदाब सामान्य मनुष्य का। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? ये मरकरस क्लोराइड होता है, Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HgS। झूठा सोना किसको कहते हैं? झूठा सोना आयरन सल्फाइड को या आयरन पाइराइड को कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रो डी क्या है? एस्ट्रो डी एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रो डी। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? ध्रुव तारा जो है इसका पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, यही इसका कारण है। ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है ये उसी दिशा में है, इसलिए ये हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो ब्लड प्रेशर नापने का ये यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में करना इथोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? मैडम क्यूरी जो है 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और ये फिजिक्स में मिला था इनको, और इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।